महादेव सट्टेबाजी ऐप का मालिक कौन है? अचानक शुभम सोनी सामने आया और दावा किया कि महादेव बुक ऐप का असली मालिक है। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल उसके कर्मचारी हैं, लेकिन सौरभ और रवि उप्पल का दावा अलग है। केंद्र सरकार ने आज महादेव बुक ऐप को बैन कर दिया, लेकिन शाम तक ये ऐप फिर से चलने लगा। सट्टा किंग ने उसका नया वर्जन जारी कर दिया। इस महादेव ऐप ने बीच चुनाव सट्टा पर सत्ते का खेल हावी कर दिया है। उसका असली खिलाड़ी कौन है, पूरा डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं, उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे काम में डिस्टर्बेंस हो रहा है इतना ज़्यादा। मैं इतना परेशान हो गया हूँ इस सिस्टम से, अब क्या करूँ समझ नहीं आता है। मैं अब फंस चुका हूँ इस पॉलिटिकल सिस्टम में, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। मैंने जैसे जैसे पैसा उनको दिया है, हर चीज़ का मेरे पास एविडेंस, प्रूफ, हर चीज़, एक एक चीज़ पड़ा हुआ है। बघेल साहब, बिट्टू भैया, 508 करोड़, पॉलिटिकल सिस्टम, एविडेंस, प्रूफ। ये भारी भरकम शब्द बोलने वाला शुभम सोनी कौन है और जो नाम वो ले रहा है उसका उनसे रिश्ता क्या है, ये हम बताएं उससे बेहतर है कि खुद शुभम सोनी से ही सुन लीजिए। मैं शुभम सोनी बोल रहा हूँ और मैं महादेव बुक का ओनर हूँ। ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स। और ये मेरे आधार डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मेरा आधार कार्ड है। ये मेरा पैन कार्ड है। और ये मेरा पासपोर्ट है। शुभम सोनी अपने वीडियो में बार बार बघेल साहब का नाम ले रहा है और दावा कर रहा है कि उसके पास 508 करोड़ रुपए देने के सारे सबूत मौजूद हैं। इन सबूतों में पैसे कब कब दिए, किसके हाथों भिजवाए, पैसा कहां पहुंचाया गया, लेन देन के लिए मीटिंग किससे हुई। सबूत नंबर 1, ऑडियो कॉल। भाई तुम एक काम करो, अभी के अभी इंडिया निकलो, मुझे भयंकर कॉल मैसेज आ रहे हैं उधर से पैसे के लिए। मैं तुम्हें रायपुर की ब्रांच से 8-10 करोड़ दिलवा रहा हूं, तुम वहां पर छुड़वा देना बघेल जी के पास। ईडी को ये ऑडियो कॉल असीम दास के मोबाइल iPhone 12 से मिली है। असीम दास एक कैश कुरियर है जो शुभम सोनी के लिए काम करता है। 4 साल पहले वो भिलाई से दुबई चला गया था और महादेव बुक ऐप से जुड़े लोगों के लिए काम करने लगा। सबूत नंबर 2, ईमेल। ईडी को असीम दास के मोबाइल की फोरेंसिक जांच में एक ईमेल मिला जो शुभम सोनी ने भेजा था। इस ईमेल में भी पैसे पहुंचाने की बात कही गई है। सबूत नंबर 3, भीम यादव का फोन। भिलाई में पुलिस कांस्टेबल भीम यादव के और असीम दास के बीच कई बार बातचीत हुई है। आरोप है कि भीम यादव का रोल पैसे पहुंचाने में मददगार का था। भीम यादव 3 बार दुबई गया था, वहां वो सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल से मिला था। सबूत नंबर 4, 5 करोड़ 39 लाख कैश और बैंक अकाउंट। ईडी ने भिलाई में असीम दास के घर और एक होटल में छापेमारी करके कार से 5 करोड़ 39 लाख कैश बरामद किया। इसके अलावा एक बैंक खाता भी फ्रीज किया जिसमें 15 करोड़ 60 लाख रुपए जमा थे। इस खाते का कनेक्शन महादेव बुक ऐप से जुड़े लोगों से बताया जा रहा है। इसका लिंक भी ईडी को मिल गया है। अब सवाल है कि शुभम सोनी छत्तीसगढ़ में मतदान से ऐन पहले अचानक क्यों बाहर आ गया। अब तक महादेव बुक ऐप के साथ उसका नाम किसी ने नहीं सुना था। शुभम सोनी का दावा है कि महादेव बुक ऐप को उसने 2017 में भिलाई में लॉन्च किया था। उसका गैम्बलिंग का दांव चल निकला और देखते ही देखते उसके पास अकूत दौलत आ गई। उसका रहने जीने का स्टाइल बदल गया। अब उसे प्रोटेक्शन की जरूरत थी क्योंकि पैसे आने के बाद उसे खतरा महसूस होने लगा था। उसके कई गुर्गे पुलिस ने अंदर कर दिए थे, लिहाजा वो प्रोटेक्शन के लिए नेताओं और अफसरों के पास पहुंचा।
शुभम सोनी का दावा है कि पहली बार उसने 10 लाख रुपए महीने पर डील की। ईडी को डील कराने वाले का नाम भी उसने वर्मा जी बताया है। मुझे पता चला वर्मा जी के बारे में, फिर मैंने उनसे मीटिंग की। फिर मुझे समझ लो हफ्ता वसूली वाला काम चालू हो गया। अब वर्मा जी से मैंने मीटिंग किया तो फिर उनसे बात हुआ और ये हुआ कि अब उनको मुझे हर महीना 10 लाख रुपए देना है, तो वो भी ओके हो गया। अब हर महीना मैंने उनको 10 लाख रुपए देना चालू कर दिया। सितंबर 2020 में शुभम सोनी दुबई चला गया। वहां उसने भिलाई के रहने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को अपना पर्सनल एडवाइजर रख लिया। मतलब महादेव बुक ऐप का मालिक सौरभ चंद्राकर नहीं बल्कि शुभम सोनी है। अब सवाल उठता है कि कैसे वो सीएम साहब से मिला। सोनी का कहना है कि 10 लाख महीना देने के बाद भी उसके गुर्गों को रायपुर और भिलाई में बार बार उठाया जाने लगा। उन्हें जमानत भी नहीं मिल रही थी, लिहाजा उसने फिर वर्मा जी से कांटेक्ट किया। वर्मा जी ने कहा कि अब हाई लेवल मीटिंग से ही काम चलेगा। वो हाई लेवल मीटिंग किसके साथ थी, इसका खुलासा भी महादेव बुक ऐप के कथित मालिक शुभम सोनी ने किया है। गए साथ में, वहाँ पर सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारा मीटिंग हुआ। ये चीज़ का मैंने पूरा अपना लिख के दे दिया है उसमें रिटर्न स्टेटमेंट में कि क्या हुआ वहाँ, कैसे हुआ, क्या किस बात का डील हुआ, हर चीज़ का स्टेटमेंट मैंने दे दिया अपने रिटर्न डॉक्यूमेंट में। सितंबर 2020 में दुबई आया। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। तो मैं गया और मीटिंग भी हुआ मेरा कई लोगों से। तो 2 लोग के साथ मेरा यहाँ बिजनेस भी सेट हो गया और अच्छा खासा काम भी बढ़ने लगा, सब कुछ ओके चलने लगा। जैसा सीएम साहब बोले थे सब बढ़िया हो गया। मुझे यहाँ 2 लोग मिले जो भी मेरे भिलाई के ही थे, सौरभ और रवि। तो वो लोग से मैं मिला, उनका यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम था, तो मैंने सोचा मैं भी काम चालू कर लेता हूँ, यहाँ अच्छा काम है ये चीज़। तो मैं उन्हें अपना पर्सनल एडवाइज़र रख लिया ये काम पे, कंस्ट्रक्शन के काम पे। अब इसके बाद हुआ ये कि फेमस ये लोग होने लगे महादेव बुक के नाम से। मैंने बुक खड़ा किया, मैंने बुक चालू किया, फेमस ये लोग हो रहे हैं। मैंने 0 से चालू करके पूरा आसमान तक पहुंचाया इस बुक को। शुभम सोनी ने वीडियो में दावा किया है कि उसने सारी बातें ईडी को लिखित स्टेटमेंट में दी हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ईडी के इस दावे पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि शुभम सोनी महादेव बुक ऐप का मालिक है। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा मालिक कभी नहीं देखा जो अपने नौकर की शादी में 200 करोड़ रुपए खर्च कर दे। दरअसल इसी साल दुबई में सौरभ चंद्राकर की शादी हुई थी, जिसमें बड़े बड़े सितारे पहुंचे थे और 200 करोड़ खर्च किए जाने का दावा किया गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसे ईडी और बीजेपी का चुनावी स्टंट बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बच्चे को पता है कि मेन प्रमोटर रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर है। ईडी को पता ही नहीं है। और 17 तारीख को ऐसी कहानी आते रहेंगे, आप देखते सुनते रहिए, एंजॉय करिए। आप ईडी के जो प्रेस रिलीज है उसमें उसको बताया गया है कि ये जो महादेव का है उसका एक अधिकारी है। दूसरे दिन वीडियो आता है कि वो उसका मालिक है। ये जो सौरभ चंद्राकर है वो उसके कर्मचारी हैं। बड़ा उदार आदमी है जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपए खर्चा करता है। आज तक हमने नहीं सुना कि विश्व में, दुनिया में ही नहीं सुना है कि अपने नौकर के शादी में 200-250 करोड़ रुपए खर्च कर दे। और वीडियो आपने देखा होगा कितने बार उठ के वो वीडियो ठीक करता है, थूक गटक रहा है, बोलने के तौर तरीके कितने उसमें कट पेस्ट हुआ है। वीडियो जो है बीजेपी ने जारी किया है ना, प्रेस नोट है, ईडी ने जारी किया। तो मतलब कितना बढ़िया संबंध है। जैसे पहले कार्रवाई करते थे ईडी और प्रेस विज्ञप्ति जारी करता था रमन सिंह। तो ये तो ईडी और भाजपा की मिली भगत है, वो तो स्पष्ट हो गया है। शुभम सोनी का दावा है कि 10 लाख महीने की प्रोटेक्शन मनी से शुरू हुआ खेल 508 करोड़ तक पहुंच गया।
अब उस पर चुनाव फंड करने का दबाव डाला गया। उसकी भरपाई भी उसने करने की कोशिश की, लेकिन ईडी के बिछाए जाल में उसके लिए काम करने वाले लोग फंसते चले गए, जबकि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की मौज हो गई। ईडी ने महादेव बुक ऐप के मालिक शुभम सोनी के लिए काम करने वाले जिन दलालों, हवाला ऑपरेटर को अंदर किया है, उनमें असीम दास, भीम यादव, एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर, हवाला ऑपरेटर्स अनिल दमानी और रवि वाटके मुख्य हैं। एएसआई चंद्रभूषण वर्मा वो पहला किरदार है जिसका कनेक्शन मुख्यमंत्री दफ्तर तक है। चंद्रभूषण वर्मा को मुख्यमंत्री बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा का रिश्तेदार बताया जा रहा है, जबकि अनिल दामानी आभूषण ज्वेलर्स का मालिक है, लेकिन उसका असली खेल हवाला का माल इधर से उधर करना है। रवि वाटके चंद्रभूषण वर्मा और दमानी के बीच की कड़ी बताया जा रहा है। ईडी ने जब एएसआई वर्मा, रवि वाटके और दमानी को अंदर किया तो शुभम सोनी ने दुबई से असीम दास को रायपुर भेजा। मिडिलमैन का काम कांस्टेबल भीम यादव ने संभाला। महादेव बुक ऐप के मालिक शुभम सोनी के आरोपों के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री बघेल का इस्तीफा मांगा है। जब महादेव ऐप में सारे चीज प्रमाणित हो गए हैं, 509 करोड़ का ट्रांजैक्शन प्रमाणित हो चुका है, सारे दस्तावेज 5 करोड़ 37 लाख रुपया कुरियर के पास जो दुबई से आया था जब्त हो गया है, जवाब देना चाहिए। साफ साफ सोनी बोल रहा है, जो इस पूरे ऐप का अपने आप को महादेव ऐप का संचालक बताता है, सार्वजनिक बयान दे रहा है। इसके बाद तो भूपेश बघेल को अपने पद में बने रहने का नैतिक अधिकार समाप्त हो गया है। उसको मुख्यमंत्री पद को छोड़कर और कहना चाहिए, जब तक जांच पूरी नहीं होगी मैं इस पद में नहीं बैठूंगा। महादेव बुक ऐप को भारत में ब्लॉक करने के बाद ईडी के रडार पर 3 बड़े किरदार हैं। इनमें शुभम सोनी, सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, तीनों फिलहाल हिंदुस्तान के बाहर हैं। शुभम सोनी खुलकर भूपेश बघेल के खिलाफ बोल रहा है, लेकिन सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल फरवरी में शादी का वीडियो रिलीज होने के बाद से ही अंडरग्राउंड है। एक बात बता रहा हूँ आपको, हमारे सीएम साहब का एक आदत है बघेल जी का कि वो कुछ दिन में पलटी मार देते हैं, और ऐसा मेरे साथ हुआ है। जब उन्होंने मुझे दुबई भेजा कि वहाँ जाके अपना काम सेटल करो, लोगों से मिलो, तो मैं गया, मिला भी और मेरा काम भी बहुत अच्छा सेट हो गया। उसके बाद हुआ ये कि कुछ दिन तक तो अच्छा चला, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आने लगा मेरे काम पे। हमारे उस समय के एसपी हैं प्रशांत अग्रवाल जी, उनसे जाके मेरा मीटिंग कराया। अब मैं उनको अपना प्रॉब्लम पूरा शेयर किया, तब वो फ़ोन घुमाए और उसके बाद वो बात किए, लाउड स्पीकर में ही था फ़ोन, तो सीधा सीधा आवाज़ तो समझ आ ही रहा था, हमारे बघेल जी का ही आवाज़ था वो। तो पूरा प्रॉब्लम बताने के बाद उन्होंने वहाँ से ये बोला कि कैसे रे सोनी, तेरे को मैं वहाँ भेजा था दुबई काम सेट करने के लिए, तू तो मालिक बन के बैठ गया है, शेख बन गया क्या वहाँ का। जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। अब तक की जांच में पकड़े गए आरोपियों ने ईडी को एक रेट लिस्ट भी बताई है, जिसकी रकम महादेव बुक ऐप के प्रमोटर भेजते थे। इसके मुताबिक रायपुर के एडिशनल एसपी को 55 लाख रुपए महीना, रायपुर में तैनात सीनियर आईपीएस अफसरों को 75 लाख रुपए महीना पहुंचाया जाता था। नेताओं को पहुंचाए जाने वाली रकम कहीं ज्यादा थी, लेकिन सट्टे से लूट के जिस माल का बंदरबांट छत्तीसगढ़ में हो रहा था, उसकी काली कमाई भी हैरान करने वाली है। महादेव बुक ऐप के प्रमोटर सट्टे से रोजाना 200 करोड़ रुपए कमा रहे थे। 4 साल में 20,000 करोड़ की कमाई की। यूएई में हेडक्वार्टर बनाया, भारत में सट्टे के लिए कॉल सेंटर बनाए। लेकिन सट्टे से सत्ता का यह खेल चुनाव में कांग्रेस का गेम बिगाड़ सकता है। बीजेपी महादेव सट्टा घोटाले पर लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हवाला ऑपरेटर के पैसे से चुनाव लड़ रही है। भारतीय राजनीति में पहली बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी
दुबई के माध्यम से हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से अपना चुनाव लड़ रही है। कल रात को जिस प्रकार से महादेव ऐप को चलाने वाले व्यक्ति ने खुलासा किया कि उन्होंने भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए की घूस दी है, साथ ही उस व्यक्ति ने ये भी कहा है कि उसके पास साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं। ये बात छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है कि भूपेश बघेल की जो सहयोगी हैं सौम्या जी, वो वर्तमान में हिरासत में है एक और घोटाले के लिए, कोयला घोटाले के लिए। एक और पत्रकार का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो भूपेश बघेल जी से देवर परिवार के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछ रहे हैं, और ये वो परिवार है जो शराब घोटाले में लिप्त है। तो जिनको भूपेश जी जानते हैं, भूपेश जी ने स्वीकार किया है, वो जानते हैं, वो प्रदेश में 2000 करोड़ का घोटाला शराब के माध्यम से कर चुके हैं। भूपेश बघेल जी जो नाटक कर रहे हैं कि नहीं जानता, उससे 500 करोड़ रुपए वसूल लिया है। 9 घंटे बाद छत्तीसगढ़ में पहले राउंड की पोलिंग है। महादेव सट्टा घोटाला में मुख्यमंत्री का नाम आने के बाद कांग्रेस दबाव में। और जो एलिगेशन लगा रहे हैं 508 करोड़ रुपए लिए, इस तरह के मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। अरे ये सबको लगा रहे हैं, वो किसको छोड़े हैं? वो महादेव को भी नहीं छोड़े। इस बीच सौरभ चंद्राकर और रवि एक ज्वाइंट स्टेटमेंट चिट्ठी लिखकर जारी किया है। दोनों ने महादेव बुक ऐप से अपने किसी तरह के कनेक्शन होने से इनकार किया है। उनका कहना है कि उन्हें बेटिंग स्कैंडल में बेवजह घसीटा जा रहा है। शुभम सोनी के बयान से अब साफ हो गया है कि महादेव बुक ऐप के प्रमोटर वही हैं। उनका इस सट्टेबाजी ऐप से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों और मुख्यमंत्री बघेल को 508 करोड़ रुपए देने के आरोपों की जांच नए सिरे से करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि दुबई में रियल एस्टेट में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, जिससे चिढ़कर कुछ लोग उन्हें बदनाम करने के लिए ऐसी साजिशें रच रहे हैं।